एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई स्ले द गॉड्स का एपिसोड नंबर 12। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन क्यू के पास एक नहीं बल्कि 2 गॉड्स की पावर है, ये बात कमांडर युआन को पता चल गई। साथ ही टीम लीडर ने आके युआन को बताया कि चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोग ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक करेंगे, इसलिए इन लोगों ने तेजी से ट्रेनिंग सेंटर को खाली कर दिया। लेकिन तभी एंशिएंट चर्च के एक मेंबर जिसका नाम लीजा था, उसने इनकी मिलिट्री वैन्स पर मिसाइल से अटैक कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम हंशाओ नाम के बंदे को देखते हैं, जिसे हाल ही में नाइट वॉच की टीम ने कैप्चर किया था। दरअसल ये बंदा भी चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स का एक मेंबर है। वो टीम लीडर ज़ीफांग से कहने लगा कि मैं ये सिटी छोड़कर जाने वाला था, लेकिन मुझे जाने में देरी हो गई। इधर टीम लीडर स्मोक करते हुए आराम से उसकी सारी बातें सुन रहे थे, जिसके बाद वो हंशाओ के सामने कुछ फोटोज डाल देते हैं। उससे पूछते कि बताओ ये लोग है कौन और ये चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के साथ काम क्यों कर रहे हैं। जिस पर हंशाओ कहने लगा कि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तुम्हारी नाइट वॉच को खत्म करने आए हैं। अगर कल तुम उस ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा देरी से जाते तो हमारा काम हो जाता। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से फ्लैशबैक में चली गई, जहाँ पर कई सारे मिसाइल्स मिलिट्री वैन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी वक्त एक नाइट वॉच की नजर उन मिसाइल्स पर पड़ी, इसलिए वो तुरंत ही अपने दोस्तों को इस बारे में बता देता है। मगर तब तक 1 बाय 1 इनकी सारी मिलिट्री वैन्स ब्लास्ट हो गई। अब अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर तुरंत ही लिन क्यू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर उसने गॉडेस निक्स की डार्क किरोशियन पावर का यूज किया था, जिससे उन सारी वैन्स के आसपास एक बबल क्रिएट हो जाता है। और अब लिन क्यू ने अपनी तेज स्पीड के साथ उन लोगों को बचाना शुरू किया। वो बड़ी ही स्पीड के साथ उन लोगों को उठाकर बाहर ला रहा था। तभी उसे गॉडेस निक्स की आवाज आई। वो कह रही थी कि लिन क्यू तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा लो है, इसी वजह से तुम इस टेक्निक का ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इस टेक्निक को ज्यादा देर तक एक्टिवेट रखा तो तुम इसमें घायल हो जाओगे। मगर लिन क्यू उससे कह रहा था कि मैं तो हर एक बंदे को बचाना चाहता हूँ, चाहे फिर इसमें मुझे कितना भी समय क्यों न लगे। और इस तरह से लिन क्यू ने 1 बाय 1 उन सभी लोगों को जलती हुई वैन से बाहर निकाल लिया। मगर लिन क्यू भी इसमें बुरी तरह से घायल हो गया, जिस वजह से वहाँ मौजूद डार्क किरोशियन अपने आप गायब हो जाता है। उस बबल के हटने की वजह से वो जलती हुई वैन इन लोगों पर ही आके गिरने वाली थी। मगर उसी वक्त लिन क्यू की टीम लीडर वहाँ आके अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सभी को बचा लेते हैं। वो देखते कि लिन क्यू एक्स्ट्रा पावर यूज करने की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हानशाओ लिन क्यू की तारीफ कर रहा था। वो कहता है उस बंदे ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, उसके जैसे पावरफुल बंदे से हमारे जैसे आम लोग यही उम्मीद रख सकते हैं। उस मिसाइल अटैक में लिन क्यू ने अपने दोनों गॉड्स की पावर का अच्छे से यूज किया था। तभी टीम लीडर ज़ीफांग उससे कहने लगा कि तुम्हारी इस हरकत से कमांडर युआन काफी ज्यादा भड़का हुआ है। तुम लोगों ने हमारी नाइट वॉच की टीम को पूरी तरह से साफ करने की कोशिश की और इसी वजह से अब वो भी तुम्हें चुन चुन के खत्म करेगा। और मेरे ख्याल से कमांडर युआन का अगला टारगेट तुम हो। ये सुनकर हानशाओ जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि कमांडर युआन के गुस्से से तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर तो टीम लीडर ज़ीफांग को काफी ज्यादा टेंशन आ गया था। वेल हानशाओ का सीधा मतलब ये है कि ट्रेनिंग सेंटर में अभी भी उसके जासूस फैले हुए हैं, जो कि कमांडर युआन को कभी भी खत्म कर सकते हैं। और अब हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी कमांडर युआन वहाँ पर आ जाते हैं। ये सभी लोग कमांडर युआन को देखते ही उन्हें रिस्पेक्ट देने लगे, मगर युआन तो काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो लियाओ नाम के बंदे से पूछते कि बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, तुमने मेरे साथ आर्मी में काम किया था और आज दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। बताओ तुम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों के लिए कब से काम कर रहे हो। इधर हान लियाओ के रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि हाल ही में तुम्हारे अकाउंट पर 2 बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो चुकी है। इतना ही नहीं, तुमने कई बार ट्रेनिंग सेंटर से आउटसाइड कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। भले ही तुम इस बात से मना करो, लेकिन यही हेडक्वार्टर की रिपोर्ट है। इधर लियाओ रोते हुए घुटने पर बैठ गया था। वो कमांडर युआन से कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दरअसल चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों ने मेरे पेरेंट्स को किडनैप किया था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को खत्म कर दिया होता। और तभी कमांडर युआन ने और 2 एजेंट का नाम लिया। वो कहने लगे कि लियाओ की बात तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी। आखिर तुमने अपने ही लोगों को धोखा क्यों दिया। आज तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही नाइट वॉच मारे जाते। और तभी वो दोनों बंदे नाइफ लेकर सीधे कमांडर युआन पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त कमांडर युआन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो एक ही सेकंड के अंदर उस बंदे की नाइफ को तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो अपने अमेजिंग पावर का यूज करते हुए उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देते हैं। आज पहली बार कमांडर युआन ने अपनी पावर्स को शो किया था, जिसके बाद वो हानली से कहने लगे कि एक और जासूस का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए।
चाहिए, जिस पर हानली कहता है नहीं सीनियर, इसमें तो बस 3 ही नाम दिए थे। तभी एक बंदा कहने लगा कि जिनान माउंटेन के डिफेंस नेटवर्क से किसी ने छेड़खानी की थी और इसी गड़बड़ी की वजह से चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के लोगों को लिनक्यू के साथ कांटेक्ट करने का मौका मिला था। उस दिन लियांग ने लिनक्यू के साथ क्या बात की थी ये भी हम देख नहीं पाए, क्योंकि किसी बंदे ने सर्विलियंस को पैरालाइज कर दिया था और पूरी तरह से चेक करने के बाद हमें पता चला कि वो सारी गड़बड़ी तुम्हारे ही मॉनिटर से की गई थी। तो बताओ हानली, तुम कब से चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लिए काम कर रहे हो? और तभी इन लोगों को चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड का एक मेंबर नजर आया। वो कह रहा था कि सोड फाइटर हानली के साथ काम करके मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। इधर हान शाओ टीम लीडर को बता रहा था कि हमारा टारगेट है लिन क्यू और कमांडर युआन। जैसे ये दोनों ट्रैप हो जाएंगे मैं अपने एजेंट्स को निकाल लूंगा, लेकिन फिलहाल हमारे लोग तुम्हारे लिन क्यू को ढूंढ नहीं पा रहे। तो बताओ टीम लीडर, लिन क्यू कहाँ पर है? इधर हम लिन क्यू को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आ गया था। होश में आते ही उसे जोंग की रिकॉर्डिंग सुनाई दी। वो कह रही थी कि घबराओ मत, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तक तुम आराम करोगे तब तक हम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के सभी लोगों का सफाया कर चुके होंगे। जिसके बाद हमें नाइट वॉच के कई सारे एजेंट दिखाए जाते हैं जो कि चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे। वेल, शैनन का पाला पड़ा था चर्च के मास्टर से। वो बंदा अपनी फैन का यूज करते हुए शैनन को घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर शैनन की तेज स्पीड के आगे वो फीका पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिम एक मास्क वाले बंदे का मुकाबला कर रहा था। वो अपनी सिंगल सोड के साथ ही उस बंदे की दोनों ब्लेड के साथ निपटने लगता है। वो बंदा समझ जाता है कि मैक्सिम का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं होगा, इसलिए उस मास्क वाले बंदे ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मगर तभी एजेंट जियांग भी उसके सामने कार लेकर पहुंच जाता है। तो वो बंदा सीधे उसकी कार पर कूद के उस पे अटैक करने की कोशिश करने लगा, इसलिए जियांग भी चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा देता है। मगर तब तक वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। हालांकि मैक्सिम ने बीच में आकर जियांग की जान बचा ली। वहीं दूसरी तरफ हम इंस्ट्रक्टर जैंग को देखते हैं जिसने कंटेनर का यूज करते हुए एक बंदी पर हमला कर दिया था, लेकिन उस बंदी के पंजे इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो अपने पंजों के दम पर ही उस कंटेनर को काट देती है, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। इधर जोंग ने भी एक बंदे को निपटा लिया था। वो कह रही थी कि चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के सभी कचरों को साफ करने के बाद हम मिलकर डिनर करेंगे। मगर तभी उसकी नजर पड़ी लियांग पर, जो कि सुट्टा मारते हुए कह रहा था कि मेरी प्यारी बहना, शायद तुम मुझे ही ढूंढ रही थी। इधर लिन क्यू दीवार को टच करके महसूस करने लगा और थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि ये रूम तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि वो एक ऐसी जगह पर ट्रैप है जो कि है ही नहीं। इधर टीम लीडर जी फंग हान शाओ से कहने लगे कि तुम तो लिन क्यू को मारने का ख्याल दिल से ही निकाल दो, फिलहाल तो तुमने खुद की जान की परवाह करनी चाहिए। ये सुनकर हान शाओ हंसने लगा, जिसके बाद वो कॉफी पीते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं लगता लिन क्यू तुम्हारे ट्रैप में फंसा रहेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने लिन क्यू को सेफ रखने के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करके रखा है, मगर तुम ये भूल गए कि लिन क्यू एक रियल टैलेंट है। उसके जैसे जीनियस बंदे को तुम कभी ट्रैप नहीं रख सकते। वो खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा और इस बात पर मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। इधर लिन क्यू अपने माइंड स्पेस में मौजूद असाइलम में पहुंच जाता है। वो उसी दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया था। साथ ही यूनफे उसे बताता है कि भाई मैंने इस डोर को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि ओपन होने का नाम नहीं लेता। तो लिन क्यू कहता है कोई बात नहीं, अब इसे मैं ओपन करूंगा। जिसके बाद लिन क्यू ने तुरंत ही उस डोर के हैंडल को घुमा दिया। उस डोर के ओपन होते ही वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो होने लगी। साथ ही उस रूम के अंदर का नजारा भी देखने लायक था। और अब हमें लिन क्यू का नया पेशेंट दिखाया जाता है। वो कह रहा था लिन क्यू, मैं न जाने कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था और देखो फाइनली तुम आ गए। अब लिन क्यू तुरंत ही उस बंदे की प्रोफाइल चेक करता है। वेल, इसका नाम है मर्लिन और ये मेंटल इलनेस से गुजर रहा था। अगर लिन क्यू इसे 50% भी हील करता है तो इसकी आधी एबिलिटीज को अचीव कर पाएगा। लिन क्यू सोचता है कि मर्लिन तो इंग्लिश माइथोलॉजी का सबसे जाना माना जादूगर है। इसी लेजेंडरी मैजिशियन ने किंग आर्थर को थ्रोन पर बिठाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, मर्लिन को जादुई दुनिया का एंसेस्टर भी माना जाता है। वो दुनिया के किसी भी किस्म की मैजिक को परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी भी मर्लिन में मौजूद है। इंग्लिश माइथोलॉजी में मर्लिन को गॉड ऑफ मैजिक एंड विजडम का दर्जा दिया गया है। अब लिन क्यू सोचता है कि जब मैंने पहली बार वार्ड को ओपन किया था तब मुझे ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस मिल गई और सेकंड दरवाजा ओपन करने पर मुझे एक इंग्लिश लेजेंड मिल गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी 6 रूम है वो अलग अलग माइथोलॉजिकल सिस्टम को दर्शाते होंगे। इधर यूनफे हैरान होकर लिन क्यू से कहने लगा कि अरे ये तो आदमी है। तो मर्लिन तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए खुद को एक लड़की में बदल देता है। वो कह रहा था कि जेंडर मेरे सामने कोई मायने नहीं रखता। उसे लड़की के रूप में देखकर यूनफे काफी ज्यादा डर गया था, जिस पर लिन क्यू कहता है कि भाई ये लेजेंडरी मैजिशियन मर्लिन है। फिलहाल तो ये लड़की बना है, लेकिन अगर ये चाहे तो तुम्हारा बाप भी बन सकता है।
है। ये सुनते ही मर्लिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके दोबारा से चेंज होना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो एक नंदा स्नेक डीमन में बदल चुका था। वेल